हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चने की दाल की नमकीन, चने की दाल का तड़का, चने का मैंने कई रेसिपी अपने खाई होगी दाल की चने की। पर आज हमने चने की दाल से ही देसी पिज़्ज़ा बनाया है जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। हमने भी चना का दाल किसी और चीज़ के लिए भिगोया था पर नहीं बना पाए, तो हम बोले चलो अपना स्टाइल से हम देसी पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो कम से कम 3-4 घंटा ये भीग गया था चने का दाल, अच्छा सा फूल गया है। तो हमने इसको छान लिया और इसको पीस लिया है। इसमें नमक डालेंगे और अपने हिसाब से जो मसाला आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, चाट मसाला, अदरक थोड़ा सा घिस के इसमें डाल दिया और फिर एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि सामान सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और इधर हमने एक तवा भी रख दिया है और इसको अच्छे से हीट कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे या बटर लगा देंगे, जो पसंद हो आपको वो लगा सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है तवा भी। तो अब क्या करना, अपने मन पसंद जो आप शेप देना चाहें इस पे ऐसे डालते जाइए, छोटा छोटा या बड़ा जैसा मन करे वैसा। मगर ये इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना, इतना सिंपल तरह से बनता है और इसका टेस्ट एकदम सचमुच पिज़्ज़ा की तरह आता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। और इस पे से आपको जो सब्जी पसंद हो पिज़्ज़ा वाली, जितनी सारी सामान पिज़्ज़ा पर डलाता है सब इस पे डाल दीजिए। और ऊपर से मैंने इस पे देखिए मैंने भी डाल दिया है और ऊपर से चीज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि आप चाहें तो इसको पलट के भी सेक सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी बहुत जल्दी पकता है। तो देखिए हमने एक ही साइड से सेका था, पलट के आपको दूसरी साइड से भी सेकना है तो इसको ढकना पड़ेगा। तो देखने में थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे पिज़्ज़ा की तरह एकदम दिख रहा है। देखिए बहुत अच्छा सा सिका के रेडी होता है। तो आज का हमारा आज रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देसी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसको बनाने के लिए ना हमें कोई फर्मेंट करना है, इसको ना सोडा चाहिए ना इनो चाहिए, कोई कुछ नहीं हमें इसमें एक्स्ट्रा सामान ऐड करना है। और हेल्दी इतना है कि आप इसको डेली बना के खा सकते हैं। और इसका टेस्ट तो आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा तो बनके रेडी है, बहुत अच्छा सा बना था इसका। तो चलिए घर पे पिज़्ज़ा बना लिए और बाहर से जो पिज़्ज़ा मंगाते हैं उसमें का सॉस एरिगेनो जो बचा है सब इस पे डाल के हम खाएंगे आराम से। बाहर का भी टेस्ट आएगा और घर का भी टेस्ट आएगा। तो है ना यूनिक सा हमारा आज का रेसिपी, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और देखिए देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना इतना लाजवाब लगता है ना। और कोई मेहनत नहीं है इसमें ज़्यादा। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम चने के ही दाल से बनाएं, कोई सा भी दाल आप भिगो के उसको 2-3 घंटा रखिए और बनाइए। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा बना था हमारा ये देसी पिज़्ज़ा। तो देखिए इतना हेल्दी नाश्ता मिल जाए ना तो वेट नहीं करना चाहिए। तो चलिए केचप के साथ इसको एंजॉय करते हैं, आप भी खाएं और हम